Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों, आप लोगों को अब पता चल गया है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, उसका हम यहाँ पे एक छोटा सा क्या देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, ग्लिम्सेस झलक देख रहे हैं कि बेकर्स ऑफ गोवा, कि किस तरह से वहाँ पे बेकर्स वर्क करते हैं। पोर्तुगीज के टाइम की बात करी है, उस समय उन्हें क्या कहते थे, क्या उनका ड्रेसअप था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कुर्ग के बारे में कि एक ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसा लगता है इसको गॉड ने क्रिएट किया है और इतनी सुंदर है कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ, अगर हम वाइल्ड लाइफ को देखें या रेन फॉरेस्ट को देखें कि कितनी ब्यूटी है उसमें। और इट इज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है, कॉफी के लिए। और वहां पे जो कॉफी की महक आती है, स्मेल आती है, वो जो है कई बार विजिटर्स को जो है अट्रैक्ट करती है। और कल हमने डिस्कस करा था कि टाइम क्या है वहां पे जाने का, क्योंकि मानसून में क्या होता है बच्चों, वहां पे हैवी रेनफॉल होती है कुर्ग में। तो कई विजिटर्स जो हैं टाइम से या कई बारी जाते हैं, हम अननोइंगली जाते हैं, हमें पता नहीं होता कौन सा टाइम इज राइट टाइम टू गो और टू विजिट दैट प्लेस। तो यहाँ पे हमने वही डिस्कस करा था और उनकी वाइल्ड लाइफ के बारे में पता करा था हमने। और दूसरा हमने पढ़ा था कि वहां पे कितनी एक आर्मी है, कुर्ग रेजिमेंट, और किस तरह से जो हमारे जो हमारे जनरल थे वो कौन थे, एक कुर्गी थे। तो एक ये, क्योंकि उनके यहाँ जितने ज्यादा से ज्यादा हेरिडिटरी मीन्स फोर फादर थे, सब किस में थे, आर्मी में थे। और सबके घर में क्या थे, बहुत सारे अवार्ड्स थे वॉर के। क्लियर? तो ये सब हमने कल पढ़ा था। अभी हम कुर्ग का ही जो है रिमेनिंग पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टी फ्रॉम असम। क्लियर? तो बेकर फ्रॉम गोवा हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कहीं पे डाउट है तो यू कैन आस्क। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से बेकर्स का दिखाया गया है, या यहाँ पे टी फ्रॉम आसाम दिखाई, या वाइल्ड लाइफ दिखाई गई है यहाँ पे पिक्चर में, कि कितनी हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है। क्लियर? तो बच्चों, ये एक आर्टिकल है, ग्लिम्सेस ऑफ द स्टोरी। द चैप्टर इंक्लूड्स थ्री स्टोरी, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था, अभी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिगेज, और दूसरी वाली है हमारी सेकेंड स्टोरी इज कुर्ग बाय लोकेश एब्रॉल। इट इज अ स्टोरी अबाउट कुर्ग, एक ब्यूटीफुल प्लेस है, कहाँ पे है, कर्नाटका में। नेक्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम। थर्ड स्टोरी इज फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। क्लियर? तो हम एक जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स कंटिन्यू द सेकंड स्टोरी। सेकंड स्टोरी हम पढ़े थे कुर्ग। कुर्ग इज कॉफी कंट्री। इसको किसके नाम से जाना जाता है, कुर्ग को कॉफी के नाम से। कॉफी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो है प्रोडक्शन किसका होता है, कॉफी का। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, और सेकंड किसके लिए फेमस है, ये रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, मसाले के लिए फेमस है। जैसे हमने कल पढ़ा था, यस्टरडे वी डिस्कस, कि ये कहाँ पे है ये प्लेस, कुर्ग इन कर्नाटका, midway between Mysore and coastal town of Mangalore, sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling, और यहाँ पे बहुत सारी जो है क्या है, हिल्स है, रोलिंग हिल्स है, और इनहैबिटेड है, मार्शल मैन है, ब्यूटीफुल वुमेन है, वाइल्ड क्रीचर्स है, यहाँ पे सारे उसके जो है ब्यूटीफुल। और यहाँ पे किस किस चीज की बात करी है, वहाँ के एनवायरमेंट की बात करी है, वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है, एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ये हम ऑलरेडी कल जो है पढ़ चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट पैरे में हमने पढ़ा था द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली फ्रॉम ग्रीक और अरेबियन डिस्ट्रिक्ट। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट मीन्स जो वहाँ के स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो जो हैं ऐसा बिलीव करते हैं कि कहाँ के बिलीव करते हैं पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट, की मतलब वहां से चली आ रही है उनका जो भी अभी वहां रह रहे हैं इंडिपेंडेंट लोग। एज वेल एज स्टोरीज गोज, जैसे कल हमने बताया था कि एक स्टोरी थी कि अलेक्जेंडर की आर्मी व्हेन दे मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, तो वहां से जो है उनको
रास्ता नहीं मिला था या मे बी कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो दे सेटल दैट प्लेस और फिर उसके बाद वो वापस नहीं गए थे। along the coast and settled here when return became impractical, और वहां से वापस नहीं गए थे। these people married amongst the locals, ये हमने कल हमने डिस्कस करा था कि उन्होंने जो है लोकल लोगों से जो है आपस में शादी कर ली थी, और उनके जो ट्रेडिशन है वो हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़े से कैसे हैं, डिफरेंट। नेक्स्ट is the story of Arab origin draws support from the long black coat, और वो कैसे दिखते हैं ये भी हमने कल पढ़ा था कि लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, लंबा सा ब्लैक कोट, जैसे कल हमने पिक्चर में भी देखा था कि इस तरह से लंबा कोट पहनते हैं। और उनकी क्या एक करेक्टरिस्टिक क्या थी कि वो जो बेल्ट पहनते थे अपने वेस्ट में वो कैसी रहती थी, एम्ब्रॉयडर्ड रहती थी, कढ़ाई की भी रहती थी उसमें, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Cordovas, और उनको क्या बोलते हैं, कोर्डोवस, known as कुपिया। दूसरा नाम क्या बोला कि as known as कुपिया। it resembles the खुफिया worn by the Arabs, और ये किससे रिसेंबल करता है, उसी की तरह दिखता है जैसे खुफिया worn by जो कौन पहनते थे, अरब्स। इससे पता चलता है कि वो जो हैं किसके मतलब वहां के लोग किसको बिलोंग करते हैं या कौन सी डेसेंट हैं, कहाँ के हैं, अरब के हैं। एंड द कुर्द्स, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कल जैसे कुर्गी लोग जो हैं वो स्वागत सत्कार बहुत ज्यादा करते हैं, हॉस्पिटैलिटी, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू काउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर, और वहां पे बहादुरी के जो हैं, ब्रेवरी के या यू कैन से करेज के जो हैं बहुत सारी टेल्स मीन्स स्टोरीज, टेल्स ऑफ वैलर मीन्स स्टोरीज of courage and bravery usually in war, especially जो war की हैं वो stories related to their sons and fathers, कि मतलब फादर भी आर्मी में थे, सन भी आर्मी में थे, तो एक तो उनका यू कैन से कि एक चेन चली आ रही थी। द कुर्ग रेजिमेंट उनकी एक अपनी रेजिमेंट थी, एंड मोस्ट डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, why they use this word most decorated, it means having received a maximum number of awards फॉर ब्रेवरी इन द वॉर, कि लड़ाई में उन्होंने इतने सारे जो हैं क्या जीते हुए अवार्ड्स इन द इंडियन आर्मी एंड द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और जो चीफ थे इंडियन आर्मी के, फर्स्ट इंडियन आर्मी के चीफ थे, कौन थे इंडियन आर्मी के, कल भी हमने बताया था, कौन थे बच्चों, जनरल करियप्पा। तो जनरल करियप्पा जो थे फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और ये भी कौन थे, कुर्गी, ही वॉज अ कुर्गी। इवन नाउ कोडवस आर द ओनली पीपल, और अभी भी जो कोडवस लोग थे उनको ये परमिशन है, परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप जो हैं फायर आर्म्स को रख सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस। आप लोग नहीं रख सकते और कोई नहीं रख सकता कि जब तक लाइसेंस नहीं होगी आप कोई पिस्टल इवन कुछ नहीं रख सकते अपने घर में, बट दे आर अलाउड टू कीप अ फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, कि बिना लाइसेंस के भी वो अपने पास रख सकते हैं। द रिवर कावेरी, अगर हम रिवर की बात करें तो इट ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट। ये अब इसमें जो है पानी कहाँ से आता है, ओरिजिन कहाँ से है इसका, इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो फॉरेस्ट है, रेन, जैसे अभी हमने बताया था कि क्या है वहां पे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो भी पानी आता है फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। महाशीर, अगर हम महाशीर की बात करते हैं, ये लार्ज फिश, फ्रेश वाटर फिश है महाशीर, अबाउंड इन दिस वाटर, और यहाँ पे ये पाई जाती है महाशीर। तो यहाँ पे याद करते रहे, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं जो मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, महाशीर किसका नाम है, और कावेरी रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स and forest of the Kurg, clear? और large fresh water fish, महासीर का अगर नाम आएगा तो क्या है ये बच्चों, a fresh water fish abound in these waters, बहुत यहाँ पे ये पाई जाती हैं। Another one is kingfisher, dive माने गोता लगाना, dive for their catch means अपने शिकार के लिए वो क्या करती है, डाइव करती है, गोता लगाती है, कौन, किंगफिशर। वाइल्ड स्क्विरल्स
अगर हम स्क्विरल्स की बात करें, गिलहरी की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा गिलहरी कैसे फ्रूट्स खाती हैं या नट्स खाती है। एंड लंगूर्स, अगर हम किसकी बात करें, स्क्विरल्स की बात करें या लंगूर्स की बात करें, तो ये क्या करते हैं, दे ड्रॉप पार्शियली ईटन fruit for the mischief of enjoying the splash of splash। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों स्क्विरल्स और लंगूर, ये क्या करते हैं, पार्शियली ईटन। पार्शियली ईटन का मतलब है कि थोड़ा सा खाया हुआ जो है फ्रूट क्या करते हैं, शैतानी होती है ना, कई जैसे बच्चे भी शैतानी करते हैं, वैसे जो है ये दोनों क्या करते हैं, पार्शियली ईटन फ्रूट दे ड्रॉप इनटू द वाटर। और जब पानी में डालते हैं तो क्या होगा बच्चों, पानी स्प्लैश होगा, पानी निकलेगा, वहां बाहर को निकलेगा, और तब वो जो है एंजॉय करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्विरल एंड लंगूर। दे ड्रॉप हाफ ईटन या पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चिफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश ऑफ वाटर। ड्रॉप करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको वो जब पानी स्प्लैश होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेते हैं और पानी के अंदर डालते हैं, और जब वो पानी स्प्लैश होता है तो उनको मजा आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी दे एंजॉय, क्यों एंजॉय करते हैं, क्योंकि दे ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉयिंग दिस स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट। एक तो जो स्प्लैश होता है, पानी बाहर को निकलता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, जब हम कोई चीज पानी के अंदर डालते हैं तो वहां पे रिपल्स बनने शुरू होते हैं, लहरें बनने शुरू हो जाती हैं, तो उसको देख के वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। मिस्चीफ, एक शैतानी वाली जो खुशी होती है ना, वो करते हैं, एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स, अरे हम यहाँ पे एलिफेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ हमने किंगफिशर की बात करी, फिर हमने करी स्क्विरल्स की और लंगूर्स। नाउ नेक्स्ट इज योर एलिफेंट। एलिफेंट्स एंजॉय, एलिफेंट्स क्या करता है, नहाता है खूब, पानी अगर मिल जाए उसे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस चीज से एंजॉय करता है, बीइंग बाथ। तो यहाँ पे एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड, और स्क्रब कौन करते हैं, इन द रिवर बाय देयर मोहट्स। मोहट्स किसे बोलते हैं, जो महावत होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं। तो जब वो उनको वहां पे नहलाते हैं और स्क्रब करते हैं उनकी बॉडी को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट लेड बैक। अब यहाँ पे लेड बैक का मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ। तो यहाँ पे मीनिंग देखें आप कि लेड बैक का मीन्स रिलैक्स, नॉट इन अ हरी, मतलब जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है और रिलैक्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं, गेम्स होते हैं, पानी वाले गेम्स होते हैं, जैसे राफ्टिंग कर ली, कैनोइंग कर ली, रैपलिंग कर ली। तो यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि जो मतलब पूरा एंजॉय करते हैं, विजिटर्स भी आते हैं वो भी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एक तो वहाँ का लैंडस्केप इतना ब्यूटीफुल है, दूसरा इतना एंजॉय करते हैं, वाइल्ड लाइफ वहाँ की इतनी खूबसूरत है, तो उनके अंदर क्या होता है बच्चों, लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। क्या क्या करते हैं वो, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो यहाँ पे देखो बच्चों, राफ्टिंग किसको बोलते हैं, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट। राफ्ट कहते हैं ए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइम प्लांट्स टुगेदर। एक फट्टा सा होता है, उसके ऊपर मेड बाय टाइम प्लांट्स टुगेदर। कैनोइंग होता है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन ए कैनोई, ए लार्ज नैरो बोट, एक पतली सी बोट होती है, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में भी दिखाते हैं, पिक्चर्स में भी दिखाते हैं। रैपलिंग होती है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप विद द हेल्प ऑफ अ रोप। ट्रेल्स होता है पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेड बैक हैं, जिनके पास समय है, रिलैक्स करने चाहते हैं या एंजॉइंग करना चाहते हैं, तो उनके अंदर इतनी हाई एनर्जी जो है, गेम खेलने मतलब एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं, रिवर राफ्टिंग से, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। Numerous walking trails in this region are a favorite.
अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है रिवर राफ्टिंग करें या कैनाइंग करें या रैपलिंग करें या रॉक क्लाइंबिंग। वो क्या करते हैं, ट्राल्स में जो पाथ बना रहता है, पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, पैदल चलने के लिए, तो वहां पे वो चलते हैं। ट्राल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। जो ट्रैकर्स होते हैं, जो वहां पे घूमने जाते हैं, माउंटेन में चढ़ने जाते हैं, तो वो पूरा वहां पे एंजॉय करते हैं। बर्ड्स, चिड़िया, वहां डिफरेंट टाइप की बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें भी आपको कंपनी देती हैं। आप फुली एंजॉय कर सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं आप when you visit, जब आप जो है when you will visit कुर्ग, a place in कर्नाटका। और जैसे हमने पहले ही बताया, उसको किससे कंपेयर करा है, हेवन, a piece of heaven, स्वर्ग से हमने उसको कंपेयर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल होगा ये। क्लियर? और कौन कंपनी करेगा वहां पे? बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज give you company, macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories। ये सारे जानवर जो हैं आपको क्या करेंगे? कंपनी करेंगे। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, मतलब ट्री के ऊपर चढ़ के आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपको क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। जिन जिन के यहाँ पे नाम लिखे हैं, मकाउस, मालाबार स्क्वेरियल्स, लंगूर, स्लेंडर लॉरीज, ये सब क्या करते हैं? ऊपर से सतर्क, अलर्ट होके क्या करते हैं? आपको वॉच करते हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप साइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। और यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं भी जो है कई बार किससे डर के रहता हूँ? वाइल्ड एलिफेंट, जंगली एलिफेंट से। अगर हम इन चीजों को देख रहे हैं तो हमें एक हमारे माइंड में क्या हो रहा है बच्चों? एक पिक्चर बन रही। क्या पिक्चर बन रही? कि कुर्ग कितनी ब्यूटीफुल प्लेस होगी, वहां पे रिवर बह रही है कावेरी, और इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग से आ रहा है। और कितना फॉरेस्ट होगा, डेंस फॉरेस्ट होगा, वहां पे कितना वाइल्ड लाइफ होगा, कितने, और जिस तरह से हमने यहाँ पे फिशेस की बात करी है, किंगफिशर की बात करी है, या महासीर की बात करी है, और वाइल्ड एनिमल स्क्विरल और लंगूर की बात करी है, कैसे वो एंजॉय करते हैं और गेम खेलते हैं कि हाफ इटन फ्रूट को वो ड्रॉप करते हैं इनटू द वाटर, और जो पानी स्प्लैश होता है, ये रिपल फॉर्म होती है, उनको देख के वो क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे ये बताया कि जो विजिटर्स आते हैं लेट बैक रिलैक्स होने, नॉट इन अ रेंज, जल्दी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग, रैपलिंग, जितना हमें यहाँ पे गेम लिखे हैं सारे एंजॉय करते हैं। और कुछ जो ट्रैकर्स हैं, पाथ जो है वहां पे पाथ बना रहता है, वॉकिंग पाथ, उसमें एंजॉय करते हैं। क्लियर? और यहाँ पे और क्या बताया बच्चों? कि जिस तरह से बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज क्या करते हैं? ये भी आपको कंपनी देती है। क्योंकि अगर नेचर, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो क्या हो जाता है? लाइफ क्या होती है? बोरिंग हो जाती है। या ट्रैवल कर रहे हैं या कोई जर्नी कर रहे हैं, क्या हो जाती है? बोरिंग हो जाती है। बट अगर हमें वहां पे नेचर में हमें जो है ब्यूटी दिखाई देती है, प्लांट्स दिखाई देते हैं, फॉरेस्ट, रिवर, लेक, या कुछ भी दिखता है, या बर्ड्स दिखती हैं आपको, इंसेक्ट्स दिखते हैं, बटरफ्लाईज दिखती हैं, तो आप फुली एंजॉय करते हैं। आपको समय नहीं पता चलता कैसे यू हैव स्पेंड द टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे वो बता रहे कि बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज, ये सब आपको क्या करते हैं? कंपनी करते हैं, आपका साथ देते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि ये वाले जो एनिमल्स है, मकाउस, मालाबार स्क्वेरल, लंगूर, ये पेड़ के ऊपर बैठ के आपको क्या करते हैं? वॉच करते हैं, देखते हैं, आपको सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी। आई डू, और यहाँ पे ऑथर खुद कह रहे हैं कि आई डू प्रिफर टू स्टेप एसाइड, कि मैं भी दूर रहता हूँ किसी वाइल्ड एलिफेंट से। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी hills, the climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of the Kurg। अगर यहाँ पे कहने होता है कि अगर तुम क्लाइम करते हो कहाँ पे? ब्रह्मगिरी हिल्स, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा? एक पैनोरमिक व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। पैनोरमिक में ए व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक पैनोरमिक व्यू। और वो किससे ढका हुआ है? लैंडस्केप, एंटायर मिस्ट लैंडस्केप ऑफ कुर्ग।
ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, अभी इन्होंने बताया कि अगर हम क्लाइंब करेंगे महागिरी हिल्स तो हमें क्या दिखाई देगा, पेनोरमिक व्यू। अगर हम वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू, अगर हम रोप ब्रिज से रस्सी की सहायता से लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड, कितने फैला हुआ है आइलैंड, आइलैंड मैंने आपको पहले भी बताया था, आइलैंड किसको बोलते हैं, ए लैंड, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, कि एक पीस ऑफ लैंड है उसके चारों तरफ पानी है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइलैंड बोलते हैं। क्लियर, तो पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, यहाँ पे क्या है, अगर हम रोप ब्रिज से जो है लीड्स टू द 64 एकड़, अगर हम 64 एकड़ आइलैंड में जाते हैं, वॉक करते हैं, और उसका नाम क्या है, निसर्गधामा, तो हमें एक आइलैंड मिलता है 64 एकड़ आइलैंड का। अगर हम वॉक करते करते चलते हैं और रोप ब्रिज को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं। कितना फैला हुआ है वो, 64 एकड़, निसर्गधामा, राइट, निसर्गधामा, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अगर हम बुद्धिस्ट मॉन्क की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बताया कि उन्होंने, अगर हम ब्रह्मगिरी हिल्स में जाते हैं तो हमें एक लैंडस्केप दिखता है, मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग का दिखता है, पेनोरमिक व्यू। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम वॉक करते करते जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, एक आइलैंड में पहुंचते हैं और उसका नाम क्या है, निसर्गधामा, और वो कितना फैला हुआ है, 64 एकड़। क्या नाम है उसका, निसर्गधामा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, अगर हम बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ जाते हैं, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जहाँ पे वो सेटल हो रखे है, सबसे लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, एट 7 नियर बाय बाइलाकुप्पी इज अ बोनस। इज अ बोनस मीन्स अगर आप इतना देखते देखते अगर यहाँ पे जाते हैं तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, रनिंग टू इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन, जहाँ पे क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, एट नियर बाय बाइलाकुप्पा, बाइलाकुप्पा इज अ बोनस, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। द मॉन्क्स, और वहां पे जो है आपको कैसे दिखाई देंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि वहां पे कौन दिखते हैं, वहां मॉन्क्स दिखते हैं, और कैसे कपड़े पहनते हैं वो, इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स, एक लंबा सा जो है पूरा कुर्ता होता है उसको बोलते हैं रोब्स। आर एमंग द मेनी सरप्राइजेस दैट लीड टू बी डिस्कवरी बाय विजिटर सर्चिंग फ्रॉम द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। अगर वहां पे कोई विजिटर जाता है, कोई घूमने जाते हैं, तो वो अपने दिल से चाहते हैं ना कि भाई यहाँ पे अच्छी चीजें को देखूं और कुछ डिस्कवरी करूं, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि उनको जो है बहुत सरप्राइज मिलते हैं। अगर हम बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ जाते हैं तो हमें लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट मिलता है नियर बाय बालाकुप्पी। दूसरा हम देखते हैं कि वहाँ जो मॉन्क्स है, एक रोप जो है, रोप्स पहन के घूमते हैं जो रेड येलो कलर का होता है, ओकर कलर का होता है। आर एमंग अस द मेनी सरप्राइजेस, जो कि जो विजिटर्स वहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए क्या है, एक ये सरप्राइज होता है, जो दिल से अपना जो है वहाँ पे एंजॉय करने आ रहे हैं कुर्ग में। तो बच्चों ये हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा, तो हमने कुर्ग के बारे में क्या बताया कि पढ़ा है, इट कैसी प्लेस है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और कैसे कंपेयर करा हमने इसको अ पीस ऑफ हेवन, क्यों करा है कि यहाँ पे क्या है, एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट है। यहाँ हमने देखा कावेरी रिवर का जो पानी है वो कहाँ से आता है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फिशेस पाई जाती हैं, और कैसे हमने देखा कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी अपनी एक रेजिमेंट है, कैसे वो देश के लिए जो है वॉर में हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, और डिफरेंट जो है उन्होंने क्या ले रखे, अवार्ड्स जीते हुए इन वॉर। सेकेंड हमने देखा कि जो फर्स्ट जो है चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे वो भी कौन थे, कुर्गी, जनरल करियप्पा। दूसरा हमने देखा था कि कावेरी रिवर बह रही है, पानी कहाँ से आ रहा है, और उसमें जो फिशेस बह रही हैं, या हमने सेकेंड हमने पढ़ा था किस तरह से स्क्वेरल एंड लंगूर्स,
किस तरह से पानी में हाफ ईटन फूड को या पार्शियली ईटन फूड को फ्रूट को जो है पानी के अंदर डालते हैं और उसके स्प्लैश को या रिपल को कैसे एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट एनिमल की बात करें तो हमने एलिफेंट देखा था कि किस तरह से जब उसका जो है महावत जो है किस तरह से नहलाता है या स्क्रब करता है तो फुल एंजॉय करता है। दूसरा हमने देखा कि विजिटर्स वहां आते हैं जो घूमने आते हैं किस तरह से रिवर राफ्टिंग का एंजॉय करते हैं या कैनोइंग रैपलिंग डिफरेंट जो है यहाँ पे एंजॉय करते हैं। दूसरा हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स बीज बटरफ्लाईज आपको कंपनी करती हैं या कुछ एनिमल्स दे कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो ऊपर से जो है आपको वॉच करते रहते हैं। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सीन जो है हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है और आपको भी लग रहा होगा कि कभी हम भी वहां वंस वी विल विजिट दैट प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। तो होता है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं अगर हम फील करते हैं उसको तो हमारे माइंड में वही क्रिएट हो जाता है, वही हम इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे भी, और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम क्लाइंब करें ब्रह्मगिरी हिल्स से तो हम कहाँ पे पहुंचते हैं, हम वहां से ऊपर से क्या देखते हैं, एक पैनोरमिक व्यू देखते हैं, व्यू ऑफ वाइट एरिया ऑफ लैंड, मिस्टी लैंडस्केप्स ऑफ कुर्ग। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम चलते रहते हैं रो ब्रिज को क्रॉस करके तो हम कहाँ पहुंचते हैं, निसार धामा एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जो कितना फैला हुआ है 64 एकड़। नेक्स्ट हमने मॉन्क जो है बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से वहां पे हम घूमते घूमते अगर वहां तक जाते हैं तो हम एंजॉय करते हैं और एक विजिटर जो वेट करता है डिस्कवरी उसको सब कुछ वहां पे कुर्ग में जो है दिखाई देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टोरी दैट इज टी फ्रॉम असम। क्लियर? तो हमें अपने भारत के बारे में पता चल रहा, हमें अपने इंडिया के बारे में पता चल रहा कि कितनी डाइवर्सिटी है। क्लियर? हम अपने जगह के बारे में पढ़ते हैं बट अब हम जो है यहाँ पे गोवा के बारे में बात कर रहे हैं या कुर्ग कर्नाटका में, एक कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, हमने कभी सोचा भी नहीं था बट हम बुक के थ्रू जो है उसकी पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टोरी इज योर टी फ्रॉम असम। सबको बताया कि असम की चाय जो है फेमस है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है चाय का, असम में होता है। क्लियर? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कुर्ग में जो है क्या पाई जाती है, कॉफी, कॉफी के लिए फेमस है। सिमिलरली टी इज फेमस फॉर, वो असम इज फेमस फॉर टी। तो यहाँ पे दो दोस्तों की बातें कर रहे हैं हम, प्रांजल की बात कर रहे हैं और राजवीर की बात कर रहे हैं। दोनों फ्रेंड है। प्रांजल जो है यंगस्टर्स फ्रॉम असम और उनके फादर जो है वहां पे मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन, एक टी गार्डन है, चाय बगीचा है, उसके मैनेजर हैं प्रांजल्स फादर। और वो पढ़ने कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और वहां पे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है किससे, राजवीर जो कि उनके क्या है क्लासमेट। और एक दिन वो उसको क्या कहते हैं इनवाइटेड, प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम। और तब उस समय, अब देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या होता है। ये मैंने आपको बताया कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रांजल। अब हम बात करेंगे या कर रहे हैं किसकी, प्रांजल और राजवीर की बात कर रहे हैं, दोनों क्लासमेट्स हैं। और किस तरह से प्रांजल जो है बिलोंग टू असम, ही इज फ्रॉम असम, और राजवीर जो है दिल्ली में उसका क्लासमेट है, किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप होती है और कैसे वो इनको इनवाइट करते हैं। चाय गरम, तो यहाँ पढ़ेंगे प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रांजल के बारे में। वी विल स्टडी या वी विल रीड द होल स्टोरी अबाउट प्रांजल एंड राजवीर। तो प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर। दूसरा करेक्टर कौन है यहाँ पे, राजवीर, क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल्स फादर, थर्ड करेक्टर कौन है, प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। लोअर असम, अपर असम, तो अपर असम के टी गार्डन के कौन थे, वो मैनेजर। क्लियर? एंड प्रांजल, अब जो प्रांजल उनके फ्रेंड थे उन्होंने इनवाइट करा राजवीर को टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब वैसे तो बीच में आ नहीं सकते, मिड जो आपका एकेडमिक पीरियड होता है उसके बीच में तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा करो कि उसने इनवाइट करा कि विजिट
his home during the summer vacation, जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, क्योंकि सबसे लंबी छुट्टी कौन सी पड़ती है, समर की। तो उसने कहा ड्यूरिंग समर वेकेशन कि आप जो है हमारा घर को विजिट करना। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे अभी, प्रांजल एंड राजवीर। वो दोनों क्या हैं बच्चों, फ्रेंड है, क्लासमेट्स हैं। और होता है ना कि आप अपने क्लासमेट्स को बोलते हैं ना कि चलो भाई घर चलते हैं, या बाहर से कोई बच्चा पढ़ने आया है तो वो कहता है कि चलो कभी घूमने आना। तो सेम प्रांजल जो है उसको इनवाइट करते हैं टू विजिट हिज होम। चाय गरम, चाय गरम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, एक स्टेशन में, आप लोग भी अगर कहीं पे बाहर जाते हैं तो आपको क्या आवाज सुनाई देती है, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, तो क्या आवाज सुनाई देती है, चाय गरम, गरम चाय। हॉकर जो है आवाज लगाते रहते हैं सबको, जो है जितने लोग होते हैं ट्रेन में, या अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो वहां पे हमें मोस्टली जो है एक ही आवाज सुनाई देती है, चाय गरम, गरम चाय। क्लियर? तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि वहां पे वेंडर जो हैं यही आवाज लगाते रहते हैं, कॉल्ड आउट ए हाई पिच वॉइस, जोर जोर से चिल्लाते हैं चाय गरम, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितने यात्री जो हैं आए हैं तो कम से कम उनकी जो है, हर कोई चाहता है कि भाई मेरे थोड़ी सी इनकम हो जाए। तो वो बच्चे लोग भी जो हैं क्या करते हैं, मॉर्निंग में या जिस समय उनको टाइम पता रहता है, ट्रेन का टाइम फिक्स रहता है, तो वो उस समय चाय तैयार करके अपने कैटल लेके किस तरह से चाय गरम गरम चाय का आवाज लगाते हैं। तो वो भी जो है एक व्यू अगर आप देखें तो वो भी अच्छा लगता है, और आपके माइंड में भी एक पिक्चर बन गई होगी कि हम ट्रेन से उतर रहे हैं और वहां से जो है एक वेंडर आ रहा है और क्या आवाज लगा रहा है, चाय गरम गरम चाय। तो बच्चों कल हम इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।